लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को समझा था, जहां हम लोगों ने सेक्शन 31 से 36 तक को देखा था। बढ़ते अब आगे। आने वाला सेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो आज हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि परफॉर्म होगा इसको देखेंगे, जो कि दिया गया है सेक्शन 37 से 39 के बीच। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 से। सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, यानी कि पार्टीज की क्या ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो जो चीजें डिसाइड की गई थी उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। प्रोमिसेस को पार्टीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंटिन्यू कर सकते हैं। समझते हैं इसको एक बेसिक्स एग्जांपल से। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए बी को कुछ सामान मंगाने को कहता है, यानी कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग वो करता है। उसके ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद अचानक ए की तबीयत खराब हो जाती है। अब यहाँ पे बी सामान लेके आ जाता है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो पेमेंट बाद में करेगा। अब बी यहाँ पे सामान लेके ए के घर पहुंच गया, तो यहाँ पर ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि बेटा या बेटी या वाइफ, वो इस ऑर्डर को रिसीव कर सकती है, यानी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर सकती है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्किल के बेसिस में होते हैं, यानी कि जो पर्सन जिसके पास वो राइट है कि वो राइट वही एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि वो काम उसी को सौंपा गया और वही पर्सन कैपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उसमें हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई मदद नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ पे स्किल के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लीजिए ए है, वो पर्सन क्रिएटिव है, आर्टिस्ट है, वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हारा घर पेंट करूंगा। मान लीजिए उसकी अचानक डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे पर्सन बी किसी और पर्सन से ये काम नहीं करवा सकता, क्योंकि ए के पास स्किल है, वही आर्ट है, वही क्रिएटिविटी है। तो उस बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट का वहीं टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो जाएगी। यही बताता है सेक्शन 37। समझते हैं सेक्शन 38 को। सेक्शन 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। इसको एक बेसिक से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है, एक्स और वाई। एक्स वाई को कहता है कि इलेक्ट्रीशियन होता है कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट है, तुम आके रिपेयर कर दो। अब यहाँ पे वाई चला जाता है। अब लेकिन यहाँ पे एक्स कुछ देर बाद फोन कर देता है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो गया। यहाँ पे एक्स वाई को कह दिया कि तुम मेरे घर आओ, ये काम कर दो। लेकिन कुछ देर बाद एक्स खुद ही फोन करके मना कर देता है कि तुम मत आओ, काम हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स ने, जो कि प्रोमिसर है, जिसने खुद ही परफॉर्मेंस किया है, जिसने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रॉमिस किया है कि तुम यहाँ पे आओ, मेरा काम ये कर दो, वो खुद ही अपने परफॉर्मेंस से डिनाई कर रहा है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में उसने दूसरे पर्सन से कहा कि तुम यहाँ पे मेरे घर पे काम कर दो, लेकिन बाद वो खुद ही मना करते, तो यहाँ पे वाई की कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी। यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक्स ने मना कर दिया है तो वाई कुछ इसमें कह ही नहीं सकता। वाई लेकिन अपने कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है। मान लीजिए आने जाने में उसको जो खर्चा लगा हो, जो मेहनत लगा हो, जो टाइम एफर्ट जो भी लगा हो, वो उस चीज की भरपाई उससे एक्स से कर सकता है। यही बताता है सेक्शन 38। लेकिन साथ में कुछ ऑफर की कंडीशंस के बारे में बात करता है। ये बताता है कि ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि यहाँ कोई शर्त जैसा नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे घर आके वॉल में पेंट कर दो। अब यहाँ देखिए कोई शर्त तो रखी नहीं गई। यहाँ पे मतलब एक काम के लिए दूसरा काम यहाँ पे नहीं ऐड किया जा रहा। यहाँ ए काम करेगा तो बी पैसा दे देगा। तो यहाँ पे ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर बताता है ऑफर मस्ट बी मेड एट प्रॉपर प्लेस एंड टाइम, यानी कि ऑफर प्रॉपर टाइम और प्लेस में करना चाहिए। यानी कि एक्स वाई को कहता है कि तुम शाम को 5 बजे आके मेरे वॉल पे पेंट कर देना। अब वो उस टाइम में आता ही नहीं है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन किया जा सकता है। अब प्लेस क्या बताता है, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। मान लीजिए दो पर्सन हैं, आपस में मिले कोई फंक्शन में या कोई मैरिज में, वहां पे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि, तो वहां कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, बैठ के वहां पे आप कुछ तय नहीं कर सकते, यानी कि वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रॉपर एक प्लेस चाहिए, दोनों पार्टीज के आपस में कंसेंट चाहिए, दोनों आपस में प्रॉपर बातचीत करें, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। फिर ये बताता है कि जो पार्टीज ऑफर कर रही है उनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यानी कि अब एक्स वाई को कह रहा है कि तुम मेरे घर आके पेंट कर दो। अब वाई को यहाँ पेंट ही नहीं करना आता, बल्कि और जाके वॉल को खराब कर दे गया। तो यहाँ एक्स के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वो चेक कर सके कि वो पर्सन लायक है उस काम के लिए कि नहीं लायक है। साथ में उसके पास एक राइट और है कि कुछ भी प्रॉमिस किया गया है तो उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो अपॉर्चुनिटी को देख सके, समझ सके क्या चीज है। मान लीजिए एक्स ने वाई को कहा कि तुम मेरे घर आके पेंट कर दो, और वो पेंट ही थर्ड क्वालिटी का लाया, यानी उसने पैसे नहीं 500 रुपए के, लेकिन उसने 200 रुपए वाला पेंट लगाया। तो यहाँ प्रॉमिसी के पास अपॉर्चुनिटी है उस चीज को देखने की। तो यही बताता है सेक्शन 38। अब समझते हैं सेक्शन 39 को। ये बताता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली, यानी कि इसमें दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो इस परफॉर्मेंस को पूरा करे,
अधूरा छोड़ दे या फिर उसके अगेंस्ट एक्शन ले। समझते इसको बहुत बेसिक से एग्जांपल से। मान लीजिए आप बहुत बड़े सिंगर हैं, आपको गाना अच्छा गाना आता है, आपको सामने वाला पर्सन यानी कि मैनेजर बुक करता है इस तारीख को गाना गाने के लिए। अब यहाँ आप जाते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैनेजर कहता है कि आपको डेली गाना गाने आना पड़ेगा, मैं आपको डेली का 1,000 रुपये दूंगा। यहाँ पे सिंगर मान जाता है, कुछ दिन के लिए वो आना चालू कर देता है। डे 1 आता है, डे 2 आता है, डे 3, 4, 5, ये ऐसे 4-5 दिन के लिए वो आने लगता है। लेकिन अगले 6वें दिन रीजन की वजह से वो मना कर देता है। अब जिस रीजन की वजह से वो मना किया है तो उस दिन तो वो आया नहीं, तो यहाँ दूसरी पार्टी यानी कि जो मैनेजर है उसके पास ये राइट है, चाहे तो उस परफॉर्मेंस को वहीं रोक दे कि भाई तुम 5 दिन आए हो, उतने दिन का पैसा ले लो, इसके आगे मत आना। या फिर उस दिन वाले यानी कि उस 6th डे में जो उसको लॉस हुआ है कि लोग आए थे, वहां पे कुछ हुआ ही नहीं, पूरा लॉस हो गया बिजनेस में, तो उससे वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। या फिर वो सीधी तरीके से उस परफॉर्मेंस को रिकंटिन्यू कर सकता है। मान लीजिए 5 दिन आया है, 6वें दिन वो नहीं आया, 7वें दिन फिर वो आ जाता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का कंटिन्यूएंस हो सकता है, यानी कि उस परफॉर्मेंस को फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। आई होप आपको सेक्शन 37, 38 और 39 का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।